सभी बोर्ड एग्जाम में कुछ इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन पूछे जाते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ये ऑल बोर्ड्स चाहे सीबीएसई हो, यूपी हो, आईसीएसई हो, सभी में पूछे जाते हैं। तो बड़े ध्यान से देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्लों के महत्वपूर्ण परिवर्तन आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही आसान और बिल्कुल इजी वे में है। हाउ टू फाइंड एसिटिक एसिड फ्रॉम द फार्मिक एसिड, आप कैसे प्राप्त करेंगे फार्मिक अम्ल से एसिटिक अम्ल। तो सबसे पहले हम फार्मिक अम्ल को क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराते हैं। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल से रिलीज होता है और हमारे पास बनता है कैल्शियम फार्मेट। HCO का ट्वाइस Ca कैल्शियम फार्मेट बनता है। इसका हम ड्राई डिस्टिलाइजेशन कराते हैं, शुष्क आसवन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्राई डिस्टिलाइजेशन। जब ड्राई डिस्टिलाइजेशन कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट हमारा जो है रिलीज होता है और बनता है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नेम होता है मेथेनल। मेथेनल होता है। और इसको जब हम रिड्यूस कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंट में, तो एटॉमिक हाइड्रोजन रिलीज होता है। वो एटॉमिक हाइड्रोजन क्या करता है, फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्ट करके मेथिल एल्कोहल मेथेनॉल बनाता है। इस मेथेनॉल को हम मेथेनॉल, ये मेथेनॉल फास्फोरस ट्राई आयोडाइड से रिएक्ट करती है और फास्फोरस ट्राई आयोडाइड से रिएक्ट करके मेथिल आयोडाइड बनाती है। इस मेथिल आयोडाइड को फिर से हम रिएक्ट करा देते हैं पोटेशियम साइनाइड से, तो पोटेशियम आयोडाइड रिलीज होता है और बनता है मेथिल साइनाइड। मेथिल साइनाइड का हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं किसी भी अम्ल की प्रेजेंस में, तो अमोनिया गैस रिलीज होती है और बनता है एसिटिक अम्ल। इनमें कई कन्वर्जन बीच में पूछे जा सकते हैं, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कैसे प्राप्त करेंगे आप फार्मिक अम्ल से मेथिल एल्कोहल। तो फार्मिक अम्ल से मेथिल एल्कोहल तक का ही स्टेप आपको देना है। कैसे प्राप्त करेंगे फार्मिक अम्ल से मेथिल आयोडाइड, तो यहाँ तक का ही आपको स्टेप देना है। तो इस प्रकार से ये कई स्टेप से गुजरते हुए आप एसिटिक अम्ल फाइंड करते हैं। तो इस प्रकार से आप इस कन्वर्जन को दे सकते हैं। दूसरा कन्वर्जन है एसिटिक अम्ल से फार्मिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल से फार्मिक अम्ल प्राप्त कैसे करते हैं, ये जस्ट इसके अपोजिट है। फार्मिक अम्ल से आप एसिटिक अम्ल पहले बनाए, अब आप एसिटिक अम्ल से फार्मिक अम्ल बनाएंगे। एसिटिक अम्ल से फार्मिक अम्ल बनाने के लिए सबसे पहले एसिटिक एसिड को हम NaOH से रिएक्ट कराते हैं। जब NaOH से रिएक्ट कराते हैं तो NaOH का OH समूह इस हाइड्रोजन को लेकर के रिलीज हो जाता है एक सिंपल वाटर मॉलिक्यूल के रूप में, और यहाँ पर आ जाता है सोडियम, बन जाता है सोडियम एसीटेट। इस सोडियम एसीटेट लैब मेथड है एल्केन बनाने की प्रयोगशाला विधि। वो क्या है कि हम जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के फैटी साल्ट को सोडा लाइम के साथ जब गर्म करते हैं तो एल्केन प्राप्त होती है। तो ये मेथेन बनाने की प्रयोगशाला विधि है कि सोडियम एसीटेट को हम क्या करते हैं, सोडा लाइम के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो सोडियम कार्बोनेट रिलीज होता है और मेथेन बनती है। सोडा लाइम मतलब NaOH प्लस CaO, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्विकलाइम। फिर सूर्य के प्रकाश hν, ये लिखा हुआ है hν, where h is the Planck constant and nu is the frequency of light, it's denoted sunlight। ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति को दर्शाता है। तो क्लोरीन की हम अक्रिया, इसका मतलब क्लोरीनेशन कराते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो हाइड्रोजन क्लोराइड HCl रिलीज होती है और बनता है आपका हेलो एल्केन मतलब मेथिल क्लोराइड। इस मेथिल क्लोराइड को हम जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराते हैं तो बनता है पोटेशियम क्लोराइड, रिलीज होता है, मुक्त होता है और बनता है मेथिल एल्कोहल। इस मेथिल एल्कोहल को फिर से हम ऑक्सीडाइज्ड करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं इसका, तो H2O रिलीज होता है और बन जाता है फॉर्मेल्डिहाइड।
और फॉर्मेल्डिहाइड का पुनः ऑक्सीकरण कर देते हैं तो फार्मिक अम्ल बन जाता है। ये ऑक्सीकरण क्रियाएं अम्लीय पोटेशियम क्रोमेट, ये यहाँ पर बनने वाले रिएक्शन जो है अम्लीय पोटेशियम क्रोमेट डाइक्रोमेट K2Cr2O7 प्लस CH2SO4 की प्रेजेंस में ये एटॉमिक ऑक्सीजन रिलीज होता है और ये एटॉमिक ऑक्सीजन इसको ऑक्सीडाइज करता है। इसी प्रकार से यहाँ भी अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट जो है रिएक्ट करता है, तब भी इसका ऑक्सीकरण हो जाता है फार्मिक एसिड में। इस प्रकार से आप प्राप्त कर सकते हैं एसिटिक एसिड से फार्मिक एसिड। ये पूरे स्टेप कंप्लीट हो गए। अब अगला आपका कन्वर्जन है बेंजोइक अम्ल से बेंजीन। बेंजोइक एसिड से बेंजीन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बेंजोइक एसिड को फिर से हमें NaOH जैसे यहाँ कराए वैसे यहाँ पर भी NaOH से अक्रिया कराए, H2O रिलीज हुई और जैसे यहाँ सोडियम एसिडेट प्राप्त हुआ वैसे सोडियम बेंजोएट प्राप्त हो गया। जैसे यहाँ आप सोडा लाइम से अक्रिया कराए थे वैसे ही यहाँ सोडा लाइम से आपने अक्रिया कराया, सोडियम कार्बोनेट रिलीज हुआ और आपका बन गया बेंजीन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मेन सदस्य प्राप्त हो गया। नेक्स्ट आपका कन्वर्जन है, ये भी बहुत ही आसान है, बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड। बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बेंजोइक एसिड को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस, ये लिखा हुआ है CaOH का ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइन ऑफ वाटर जिसको कहते हैं। अब जब इससे हम रिएक्ट कराते हैं तो वही प्रक्रिया होती है, OH इस H को लेके बाहर होता है तो ये आपका 2H2O बन जाता है, बनता है C6H5CO का ट्वाइस Ca, कैल्शियम बेंजोएट। और इस कैल्शियम बेंजोएट को रिएक्ट करा देते हैं, कैल्शियम बेंजोएट को रिएक्ट करा देते हैं हम किसके, इसका ड्राई डिस्टिलाइजेशन करा देते हैं कैल्शियम फार्मेट के साथ। जब इसका कैल्शियम फार्मेट के साथ डिस्टिलाइजेशन करा देते हैं तो 2CaCO3 बनता है और ये 2CaCO3 रिलीज हो जाता है और बन जाता है आपका बेंजल्डिहाइड। बहुत ही आसान रिएक्शन है। नेक्स्ट बेंजोइक एसिड से एनिलीन। बेंजोइक एसिड से एनिलीन प्राप्त करने के लिए हम बेंजोइक एसिड को रिएक्ट कराते हैं, इसमें अमोनिया फ्लो कर देते हैं। अमोनिया फ्लो करने के बाद जैसे ही अमोनिया फ्लो करते हैं हमारा अमोनियम बेंजोएट बन जाता है। इस अमोनियम बेंजोएट को हम हीट करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, हमारे पास बन जाता है बेंजेनामाइड। एमाइड ग्रुप है, CONH2 को हम एमाइड ग्रुप कहते हैं। ये हो गया बेंजेनामाइड। बेंजेनामाइड में हम ब्रोमीन फ्लो करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ और गर्म करते हैं तो हमारे पास रिलीज होने वाले कई कंपाउंड होते हैं। पोटेशियम ब्रोमाइड रिलीज होता है, पोटेशियम कार्बोनेट रिलीज होता है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है और साथ ही साथ हमारा एनिलीन बनता है। इस प्रकार से ये सारे कन्वर्जन आप बड़े आराम से कंप्लीट कर सकते हैं।